मथुरा में जन्मे कृष्ण कन्हैया को कौन नहीं जानता, और उनकी लीलाएं वो तो सबकी जुबान पर हैं कि अरे वही नटखट कान्हा, इतने शरारती कि एक बार यशोदा माता ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। पर फिर भी कान्हा की शरारतें कम नहीं होती थीं, और ब्रज के सभी ग्वाल बाल उन्हें बहुत प्रेम करते थे। गोपियों के तो वो प्राणों से भी प्यारे थे कृष्ण। कृष्ण भी सबसे बहुत प्रेम करते थे। उनकी नटखट अदाएं सबको बहुत भाती थीं। वो मटकी तोड़ते थे, माखन चुराते थे और खूंटों से बछड़ों को छोड़ देते थे। इस बात पर नाराज होकर गोपियां शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास जाती थीं। पर कान्हा तो उससे भी ज़्यादा होशियार थे। वो हाथ में चोट का बहाना करके हाथ बदल कर पकड़ने के बहाने किसी और का हाथ पकड़ाकर भाग जाते, और बेचारी गोपियाँ जब पहुँचती शिकायत लेकर तो उन्हें खुद ही मुँह की खानी पड़ती। पर जब श्री कृष्ण घर से निकलते थे तैयार होकर सज धज कर, माथे पर मोर मुकुट अपने सिर पर जब मोर मुकुट लगाकर, माथे पर टीका लगाकर, पीताम्बर पहनकर और घुंघराले बाल, कानों में कुंडल, गले में वैजयंती की माला, कमर पर बंधी हुई करधनी में बंधी हुई वह मुरली, वह चंचल सी चाल, जब चलते थे तो लोग सिर्फ देखते रह जाते थे। और उनके कजरारे नैनों की तिरछी सी चितवन सबका मन मोह लेती थी। अगर कोई दिख जाए तो कान्हा जरा सा मुस्कुरा देते, तब तो मानो सर्वस्व ही लूट लेते थे। सब पर मोहिनी डालने वाले कान्हा का नाम मनमोहन ही पड़ गया। वो जहाँ भी जाते थे सबको मोह लेते थे अपनी प्यारी प्यारी बातों से। पर कान्हा जिस पर मोहित थे वो कैसी होंगी, जरा सोचो। कान्हा जब मुरली बजाते थे तब उन्हीं का नाम लेते थे, इतना प्रेम करते थे उनसे। और यहाँ तक कि मोर का पंख भी इसीलिए लगाते थे क्योंकि उसमें उनका नाम छिपा हुआ था। जरा सोचो वो कौन थी और क्या नाम था। जब इतना प्रेम कान्हा उनसे करते थे तो सोचो वो कान्हा से कितना प्रेम करती होंगी। इस बात को तो कोई शब्दों में बता ही नहीं सकता। बस इतना कह सकते थे, और इतना ही कह सकते हैं कि जब वो मुरली बजाते थे तो सारे ब्रह्मांड में उनका ही नाम गूंजता था, राधा 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 राधा। यह कोई साधारण नाम नहीं है। राधा, ये नाम तो प्रेम की वो मिसाल है जिसे निभाने के लिए परम ब्रह्म को, उन बाके बिहारी को, उनका गुलाम बनना पड़ा। और आज भी अगर कृष्ण को पाना है तो राधा रानी के पास ही जाना पड़ेगा। बिना राधा के कृष्ण नहीं मिलते। जब इतना प्रेम करते थे राधा रानी से, फिर भी सभी ब्रजवासियों को छोड़कर, राधा रानी को छोड़कर कृष्ण को जाना पड़ा। प्रेम के कारण राधा रानी पथ पर उनकी राह निहारते निहारते अपने जीवन के सारे पल उनके आने की आशा में बिता दिए। अपना सर्वस्व, सारा मान सम्मान, मर्यादा, सब कुछ उन्होंने कृष्ण को ही दे दिया। कोई कृष्ण की दीवानी कहता, कोई उन्हें बावरी कहता, और कोई वियोगन कहता। पर राधा रानी को किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता। वो तो कृष्ण के प्रेम में खुद को खो बैठी थी। अपने अस्तित्व को तक उन्होंने कृष्ण को दे दिया। बिना किसी स्वार्थ के दुनिया की सारी लोक लज्जा सब त्याग कर वो कृष्ण को ही मानती थी। तो कृष्ण उन्हें कितना मानते होंगे, कृष्ण उन्हें कितना प्रेम करते होंगे, क्योंकि कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं जो कृष्ण से प्रेम करता है। तो सोचो कृष्ण कितना प्रेम करते होंगे राधा रानी से। अगर कृष्ण शरीर थे तो राधा रानी आत्मा थी उनकी, और आत्मा से यदि शरीर अलग हो जाए तो क्या होगा। उसी तरह कृष्ण भी राधा रानी से अलग होने के बाद वैसे ही हो गए जैसे शरीर के साथ जब आत्मा का वियोग होता है, वैसे ही कृष्ण हो गए। द्वारकाधीश होकर
इतनी सारी रानियों के बीच होकर, एक नहीं 16,108 रानियों के बीच होकर, उनके साथ रहकर भी वो राधा रानी को कभी नहीं भुला पाए। एक पल के लिए भी उन्होंने राधा रानी को नहीं भुलाया। वह कभी राधा रानी को नहीं भूल पाए। और आज भी कृष्ण राधा का प्रेम अमर है। संसार में लोग कृष्ण रुक्मिणी को कोई कोई ही जानता होगा, पर राधा कृष्ण को तो सारा संसार जानता है। कृष्ण के प्रेम की अमर कहानी हमारी श्री राधा रानी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी राधा रानी। तभी तो वो राधा से राधे हो गई, आधा कृष्ण आधा राधे हो गई। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।